अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरा सलाम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जी यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ जी, ये मैंने मटन लिया है, छोटा गोश्त लिया है। इसको मैंने पहले अच्छे से पका लिया था प्रेशर में, तो ये थोड़ा सा निकाल लिया यखनी के साथ। इसके ऊपर मैंने एक जो है वो आलू थोड़ा टेस्ट के लिए इसके ऊपर काट दिया है। गोश्त जो है मेरा गल चुका है। अब मैं आलू इसके साथ ही बुनाई करूंगी। यहाँ पे अदरक लहसुन लिया है, टमाटर लिया है जी, प्याज लिए। यहाँ पे मैंने ली चावल। चावल बहुत ज़बरदस्त हैं, बासमती चावल वाइट कलर के। तो लेते जी, हाफ के जी मेरे चावल हैं और हाफ के जी मेरा मटन है। यहाँ पे मैंने रख दी जी माशाल्लाह कढ़ाई चूल्हे के ऊपर। तो कढ़ाई में जो है मैं डालने लगी हूँ तेल। तो फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। तो यहाँ पे हम डालेंगे जी, यहाँ पे ये मुन्नी जो है ये मेरी बना रही नूडल्स। ये देखिए जी, इसको मना करती हूँ नूडल्स ना खाएं, नहीं बाज आती है। मैं चावल बना रही हूँ, मुझे लग जाएगा आधा घंटा, लेकिन इसका भूख जो है वो बेहाल हो गया। तो यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें मैं भरकर डालूंगी 2 चम्मच घी। और तीसरा भी मैंने भरकर डाल दिया है। तो जमा हुआ घी तो ये पिघल जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो घी हो रहा है मेरा गरम। चूल्हा मैंने फिर बंद कर दिया था। घी हो जाए गरम तो मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा। नूडल्स दिखा दूँ आपको। ये देखिए जी, ये नूडल्स बन चुके हैं। इसमें यहाँ पे रखा स्पाइसी ये साशे, ये डालेगी। इसको मना करती हूँ ज़्यादा मिर्चें ना खाया करें, लेकिन बाज नहीं आती है, क्या करें बच्चे, हम भी छोटे होते ऐसे ही करते थे। ले जी, हो चुके हैं मेरे प्याज, हो चुके हैं। मैंने लहसुन अदरक भी इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पे मैं डालूंगी जी, ये देखिए जी, एक टमाटर जो मैंने काट के रखा है। तो इसमें टमाटर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल देती हूँ। जो है टमाटर, तो यहाँ पे डालेंगे इसमें मिर्चें और मसाले। ये देखिए जी, नूडल्स बन चुके हैं, मैडम ने बना लिए हैं। तो हम जो है यहाँ पे अपना करते हैं काम। ये देखिए जी, 1 टीस्पून डालूंगी इसमें, हाफ टी स्पून डालती हूँ उसका नमक, और हाफ टी स्पून में 1/4 चम्मच जो है वो डालूंगी हल्दी के। और यहाँ पे 1/4 चम्मच ही मिर्चों से डालूंगी, क्योंकि मैंने गोश्त में नमक मिर्च पहले से ऐड किया हुआ है। तो ये कम डालना है। तो यहाँ पे दूँगी, ये देखिए जी, गरम मसाला है मिक्स, ये डालूंगी हाफ चम्मच, ठीक हो गया। मसाला, गरम मसाला ये पिसा हुआ, ये भी डाल दूंगी थोड़ा सा। पानी का छुटा देती हूँ। चाट मसाला वो पड़ा है टब में, वो वाला, ये चाट मसाला, ये वाला ले, इसमें काली मिर्च। ठीक, अच्छा ये हो गया जी मेरा। इसमें चाट मसाला नहीं डालूंगा, बच्ची को कह रही हूँ, नूडल्स के लिए ढूंढ रही है, कहीं आप ना समझना कि मैंने चावलों में चाट मसाला डाल दिया। अच्छा, तो इसको हम जो है भूनते हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मेरे आलू हैं थोड़े कच्चे, तो इस वजह से इसके साथ बुनाई हो जाएगी, साथ साथ टमाटर भी हो जाएंगे। जल्दी वाला काम है ये, जल्दी वाला ऐसे ही होगा, ठीक है। तब तक मेरे जो है टमाटर गलने थे, तब तक मेरे आलू भी गल जाएंगे, ठीक है।
तो हम वेट नहीं करना चाहते, जल्दी हमने बनाना है, तो इसको थोड़ा ढक देते हैं। क्योंकि माशाल्लाह देखते हैं, माशाल्लाह हो चुके हैं हमारे, मटन हो गया है, साथ में आलू जो हैं वो भी गल गए हैं तकरीबन, और टमाटर जो है वो भी यकजान हो चुके हैं। देखें यहाँ पे जी चावल हमने डिप कर दिए, भिगो दिए। यहाँ पे मैंने प्याज जो है वो सलाद के लिए भी पानी में काट कर छोड़ दिया है, तो थोड़ा सा इसको भी भूनते हैं। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो काट कर रखी थी, ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। इसका थोड़ा टेस्ट आता है, भूनी में डाल दी तो सारे गल जाने थे, इनको इसलिए मैंने लेट डाला है। तो माशाल्लाह देखो सालन भी वैसा खाया जाए तो ज़बरदस्त है, लेकिन बस मैं बना रही हूँ पुलाव, देसी पुलाव बना रही हूँ, मटन पुलाव देसी। तो मैं इसमें मसाले कोई नहीं ऐड करती, जैसे कि पुलाव मसाला है, बिरयानी मसाला, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ घर के मसाले जो हैं वही इसमें इस्तेमाल करती हूँ। और जो मसाला मैंने गरम पिसा हुआ डाला है उसमें मैंने सारे मसाले तकरीबन डाल के उनको पीस कर रखा है। थोड़ा सा पानी का देंगे छट्टा दे दिया। पता नहीं आजकल बीफ है या मटन है वो खाया नहीं जाता सालन में ना, नहीं खाया। कीमा अगर खा ले बंदा किसी में मिला के तो वो खा लेते हैं, लेकिन जैसे मैं बीफ या मटन बनाती हूँ ना, कुछ भी डाल के तो बच्चे पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ सिवाय चावलों के। पुलाव या बिरयानी सादी जो है उसके अलावा बच्चे जो हैं वो सालन में बिल्कुल भी नहीं पसंद करते। चिकन जो है वो खा लेते हैं सालन में, और कीमा भी सालन का बनाऊं, जैसे कि कीमा करेले हैं, मटर कीमा है, आलू कीमा है, वो खा लेते हैं, लेकिन पता नहीं उनसे बोटी नहीं खाई जाती क्योंकि हमारे बच्चे तकरीबन कुर्बानी का जो गोश्त होता है ना उसको भी इसी तरीके से वो नहीं खाते, सिवाय कीमा करवा के रख देती हूँ, तो कीमा ही चलता है हमारे घर में। खा लेते हैं, 2 बंदे हमारे खाने में, तो मैं हूँ, मेरा हस्बैंड है, वो खा लेते हैं। बच्चे जो हैं वो नहीं खाते, हालांकि जवान है माशाल्लाह, उनके दांत भी तेज़ है, सब कुछ है, तो पता नहीं बच्चे जो हैं वो बोटी चबाना नहीं पसंद करते हमारे। तो यहाँ पे मेरा जी मसाला भुन चुका है, मैं आपसे बातें भी कर रही हूँ। तो यहाँ डाल लेती हूँ पानी में डालूंगी इसमें 4 गिलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें और पानी ऐड कर 2 गिलास और 3 गिलास। इधर का 4 गिलास। चावल पुराने हैं तो इसमें बराबर पानी चाहिए होता है, डबल। ठीक हो गया। यहाँ पे गैस को ढक देती हूँ बिस्मिल्लाह करके, तब तक मैं जो है सलाद बनाती हूँ। ये प्याज छानती हूँ, फिर आगे जाके सलाद बनाती हूँ, दिखाऊंगी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अजान हो रही है, ईशा की अजान हो रही है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी मीठी आवाज़ है। हमारे पाकिस्तान में अगर कोई मेरे भाई बहन मुल्क से बाहर रहते हैं तो वो इस अजान को मिस करते होंगे।
इतनी मीठी आवाज़ कानों में जब गूंजती है तो सुरूर आ जाता है, बंदा फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पे जी मेरे पानी जो है पक चुका है और मैंने यहाँ पे चावल जो है वो छान ली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करती हूँ। एक मिनट के लिए इसको ढक देते हैं, 1 मिनट के लिए सिर्फ। माशाल्लाह जी देखें चावल जो है वो पानी खुशक होने वाला है। तो यहाँ पे जी तकरीबन दम का टाइम आ गया है। तो यहाँ पर मैंने एक जी नींबू काटी है, बिल्कुल फ्रेश नींबू ग्रीन कलर का। आपको दिखाओ इसका कैसा, बिल्कुल ग्रीन और कच्चा नींबू होना चाहिए। तो इसमें से मैंने बीज वगैरह ये देखिए निकाल दिए। तो ये मैं यहाँ पे जी इसमें रखने लगी हूँ, क्योंकि पहले इसलिए नहीं डाला कि ये चावल जो है वो हो जाते हैं कड़वे। तो इस वजह से इसको अगर जायका लेना है तो आप इस तरीके से इसको रख सकते हैं। देखो हल्की आंच कर दी मैंने बिल्कुल। अब इसको जो है ढकना नहीं है, तो माल वगैरह कुछ भी नहीं देना है। थोड़ा इसका साइड में करेंगे ऐसे करके। हो गया। अब मैं यहाँ पे दे रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ढक्कन मैंने इसके ऊपर दे दिया है। तो अब देखिए जी आँच मैंने बिल्कुल जो है वो धीमी कर दी है। ये इतनी आँच करनी है आपने, मुझे भी ना यहाँ पे बस इतनी आँच पे रखती है। और इस पर कपड़ा शपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें से बिल्कुल भाप जो बाहर नहीं आती है। तो माशाल्लाह अब दम उठाऊंगी तो फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है माशाल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी रोशनी आ रही है आपको। ये देखें नींबू भी मेरे तकरीबन गल गए हैं जैसे लगाए थे। तो चावलों को थोड़ा सा मारते हैं चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल भी हो चुके हैं माशाल्लाह। तो अब इसको डालते हैं ट्रे में, फिर आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह खाना आ चुका है टेबल पे। ये दिखाते हैं आपको जी पुलाव, देसी मटन पुलाव। यहाँ पे मैंने सलाद बनाया है। यहाँ पे मैंने बनाया जी चटनी पुदीने और धनिया की तेज़ सब्ज़ मिर्चों वाली। तो जी करारी चटनी बनाई है साथ में। तो जी और आपको मैं थोड़ा सा उठाकर दिखाती हूँ। ये देखिए जी बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। देखिए चावल मेरे कैसे खिले हैं। चावल भी मैंने देसी लिए हैं, बिल्कुल फार्मी नहीं है। देसी जो बासमती हैं वो लिए मैंने। लो जी मुझे दीजिए आप इजाज़त। अल्लाह पाक सबके लिए रिज़्क आसान कर दे, और दूसरों के लिए जो रिज़्क तलाश करते हैं अल्लाह पाक उनकी झोली में रिज़्क डाल देता है गैबी से। तो जी मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें, शेयर करें और दुआ में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।